22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस फैसले के तुरंत बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तीव्र रही और उसने इसे युद्ध जैसी स्थिति बताया। साथ ही विश्व बैंक में इसकी गुहार लगाने की बात भी कही। इस पर विश्व बैंक ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी राय नहीं रखता, क्योंकि ये संधि सदस्य देशों के संपूर्ण निर्णयों पर आधारित है और विश्व बैंक का काम केवल सीमित कार्यों तक ही है। दोस्तों, लेकिन ये निलंबन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका होगा, इस पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। सिंधु जल संधि के तहत दोनों देशों के बीच 6 प्रमुख नदियां थी। रावी, ब्यास और सतलुज भारत के लिए, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के लिए। इस संधि की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के उपयोग को लेकर कई समझौते थे, लेकिन अब इस संधि के निलंबन के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र जल आयोग के पूर्व प्रमुख खुशविंदर बोहरा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि अब भारत को पाकिस्तान को अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं है। वो बताते हैं कि संधि के तहत भारत को पाकिस्तान को डेटा और प्रोजेक्ट की जानकारी देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अब भारत के जल प्रबंधन और प्रोजेक्ट्स की निगरानी नहीं कर पाएगा। वोहरा ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत मानसून के दौरान सिंधु नदी प्रणाली में बाढ़ की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को कोई जानकारी नहीं देगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए काफी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में तत्कालीन जानकारी न मिलने से पाकिस्तान को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले का असर पाकिस्तान पर कितना होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए जल स्रोतों के बारे में अपनी जानकारी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।